कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राएं काव्यांजलि में पहला पाठ निकालेंगे साखी। इस साखी नामक पाठ को कबीरदास जी ने लिखा है। कबीरदास जो थे उन्होंने पाखंडता का खंडन किया और उन्होंने साखी के माध्यम से विद्यार्थी के अंतर्गत अच्छे गुण ग्रहण कराने के लिए कहा है। तो इसमें साखी में पहली साखी को देखेंगे, पहले सुनेंगे, उसके बाद अर्थ को समझेंगे कि बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी के बार, जिन मानस ते देवता करतन लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं पहली साखी में कि मैं अपने गुरु पर द्योहाड़ी माने दिन भर में, द्योहाड़ी माने दिन भर में कितनी बार न्योछावर हो जाऊं। बलिहारी माने न्योछावर होना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर दिन भर में कितनी बार न्योछावर हो जाऊं। जिन मानस ते देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनक भी देर नहीं लगाई है। दूसरी साखी में बताया है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत देखा बढ़हार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु की हमारे ऊपर असीम कृपा है। उन्होंने अनेकों उपकार किए हैं। जिन्होंने लोचन माने आँखें, उघाड़िया माने खोल दी हैं, जिन्होंने हमारी अज्ञान रूपी आँखों को खोल दिया है, जिससे हमें अधिक दिखाई दे रहा है। तीसरी साखी में बताते हैं कि दीपक दिया तेल भरे बाती दई अगट, पूरा किया बिसाहुड़ा बौर ने आवो हट। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे हृदय रूपी दीपक को ज्ञान रूपी तेल से भर दिया है और उसमें ज्ञान की बाती डाल दी है जो कभी कम नहीं होती। पूरा किया विसावड़ा, उन्होंने हमें ज्ञान से पूर्ण कर दिया है। फिर से संसार रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा। हट माने बाजार। जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वह सो कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है और उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जरजरा उतर पड़े फरंक। कबीरदास जी कहते हैं चौथी साखी में बूढ़े माने डूबना, उबरे माने निकलना, जर्जरा माने कमजोर, फरंक माने वस्त्र। कबीरदास जी कहते हैं कि हम अज्ञान रूपी गड्ढे में डूब गए थे, लेकिन निकल आए जब गुरु ने हमें ज्ञान की लहर दिखलाई। बेरा देखा जर्जरा, जब अज्ञान कमजोर होता है, कमजोर अज्ञान ने ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो वह अपने वस्त्रों को लेकर के भाग गया। पांचवी साखी में बताया है कि चिंता तो हर नाम की और न चिंता दास, जी कछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भगवान के नाम की चिंता करनी चाहिए और किसी चिंता का सेवक नहीं बनना चाहिए। दास माने सेवक। भगवान के बिना हम जिस किसी की चिंता करते हैं वही मृत्यु के घेरे में डालने वाली है। छठवीं साखी में बताया है कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी पेरी बल गई जित देखो तित तू। कबीरदास जी बताते हैं कि हे भगवान, मैं तेरा नाम लेते लेते तेरे जैसा हो गया हूँ। मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा है। हूँ माने अहंकार। मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा है
जिधर मैंने अपनी दृष्टि को एवं बुद्धि को डाला उधर तू ही तू दिखाई देता है। 7वें साखी में बताते हैं कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागे, जाके संग ते बिछुड़िया, ताई के संग लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोता हुआ क्या कर रहा है, जाग कर क्यों नहीं देखता? जिसके साथ से तेरा बिछड़ना हुआ है उसी के साथ तुझे लग जाना चाहिए। देखो, ये मानव जो होता है, जीव जो होता है, भगवान से हमको प्राप्त होता है और अंत में भगवान के पास ही पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें शुभ कर्म करके, अच्छे कर्म करके जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए भगवान का गुणगान करना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए, तभी मुक्ति होती है। 8वीं साखी में बताते हैं कि कैसो कहे कहे कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह कह करके बोलिए, बेहोश हो करके, नशा करके मत सोइए। रात दिन जब हम श्री कृष्ण कहेंगे तो भगवान हमारी पुकार को अवश्य सुनेंगे और हमको जन्म मरण से मुक्ति दे देंगे। इसलिए कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राएं, आपको आज 8 साखी पढ़ाई गई हैं। इन 8 साखियों के अर्थ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फेयर कॉपी बना करके उसमें सभी साखियों का साखी नंबर 1, साखी नंबर 2 इस तरह से डाल करके अर्थ को लिखेंगे। अगर कोई साखी समझ में नहीं आई हो तो अगले दिन आप हमसे पूछ लेंगे।